आप सोच रहे होंगे कि आप इस वक्त जहां बैठे हैं, चाहे कमरे में, पार्क में या बस में, वहीं बिल्कुल स्थिर हैं। आपको लगता है दीवारें हिलती नहीं, जमीन अपनी जगह पर अटकी है और धरती आपके पैरों के नीचे स्थिर है। लेकिन सच ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज सच में स्थिर नहीं है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी इस वक्त आप 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? धरती हो, सूरज हो या आकाशगंगा, हर कोई लगातार भाग रहा है, मगर हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब उसी कॉस्मिक राइड पर बैठे हैं। जैसे चलती हुई ट्रेन में बैठे यात्री को खिड़की से बाहर झांके बिना यह महसूस नहीं होता कि ट्रेन कितनी तेज भाग रही है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी प्यारी धरती की। धरती हर पल अपनी ही धुरी पर घूम रही है, यानी जैसे आप किसी बास्केटबॉल को घुमाते हैं, वैसे ही धरती भी लगातार घूम रही है। हर 24 घंटे में धरती एक चक्कर पूरा लगाती है। इस घूमने की वजह से हमें दिन और रात मिलते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर धरती का यह घूमना अचानक रुक जाए तो वातावरण, हवा, समुद्र सब कुछ अपनी गति में रहेगा और सब कुछ पल भर में तबाही में बदल जाएगा। धरती की यह घूमने की स्पीड अलग अलग जगहों पर अलग महसूस होती है। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर यह स्पीड लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए, आप अभी बैठे हुए हैं और धरती आपको बिना बताए, बिना महसूस कराए इतनी तेज घुमा रही है। अब जरा एक कदम आगे बढ़ते हैं। धरती सिर्फ अपनी धुरी पर नहीं घूमती, बल्कि वह सूरज के चारों ओर भी लगातार घूम रही है। यह यात्रा एक साल में पूरी होती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। धरती की यह स्पीड लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हर घंटे धरती इतनी दूरी तय कर लेती है जितना एक हवाई जहाज पूरी जिंदगी में भी नहीं उड़ सकता। और यही वजह है कि मौसम बदलते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, यह सब धरती की इस कक्षा यानी कि ऑर्बिट के कारण ही संभव है। सोचकर देखिए, आप सुबह उठे, काम पर गए, शाम को लौटे। इस दौरान धरती आपको हजारों किलोमीटर आगे ले जा चुकी होती है, पर आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। अब यहाँ आप सोच सकते हैं, ठीक है, धरती घूम रही है और सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, पर इतनी स्पीड जोड़ने पर भी तो यह 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बनती। तो असली रफ्तार कहाँ छुपी है? यहीं से हमारी कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि सूरज भी कहीं स्थिर नहीं है। धरती का ड्राइवर यानी सूरज खुद किसी और ताकत के इशारे पर आगे बढ़ रहा है। सूरज हमारे सौरमंडल के हर ग्रह, चांद और छोटे बड़े पिंडों के साथ एक कॉस्मिक जहाज की तरह है। यह जहाज लगातार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। सूरज की यह स्पीड है लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, एक कार की स्पीड होती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, हवाई जहाज उड़ता है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन सूरज वो तो इतनी रफ्तार से भाग रहा है कि मानव दिमाग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और यही स्पीड हमें मिलाकर देती है वह 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। यानी धरती सूरज के साथ साथ ब्लैक होल की ओर एक महान यात्रा पर निकली हुई है। हम सोचते हैं कि हम स्थिर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यात्रा के मुसाफिर हैं। हर सेकंड, हर मिनट हम करोड़ों किलोमीटर दूर होते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर हम इतनी तेज गति से चल रहे हैं तो हमें यह क्यों महसूस नहीं होता? जवाब बेहद आसान है, क्योंकि यह स्पीड रिलेटिव है। जैसे ट्रेन में बैठे यात्री को ट्रेन की स्पीड नहीं बल्कि खिड़की से बाहर का दृश्य हिलता हुआ दिखता है, वैसे ही हम सब धरती, सूरज और गैलेक्सी के साथ साथ एक ही दिशा में भाग रहे हैं। इसलिए हमें यह यात्रा महसूस ही नहीं होती। हमारे लिए सब कुछ स्थिर है, पर असलियत में स्थिर कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल ये है, सूरज इतना तेज क्यों भाग रहा है? कौन सी ताकत है जो उसे लगातार खींच रही है? इस रहस्य की डोर हमें ले जाती है हमारी गैलेक्सी के दिल तक। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अरबों सितारों का घर है। यह कोई छोटा मोटा क्लस्टर नहीं है, बल्कि इसका व्यास है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष। सोचिए, प्रकाश जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, उसे भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लगते हैं। इस पूरी गैलेक्सी के बीचों बीच छिपा है एक दैत्य, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम है सजिटेरियस ए। यह ब्लैक होल इतना भारी है कि इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 4 मिलियन गुना ज्यादा है, और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ताकतवर है कि पूरे सौरमंडल सहित अरबों सितारे इसके चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं। यही वजह है कि सूरज और उसका पूरा परिवार, ग्रह, चांद, धूमकेतु, उल्कापिंड सब एक विशाल कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। सूरज इस ब्लैक होल से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन उसकी पकड़ इतनी जबरदस्त है कि सूरज को उसके चारों ओर परिक्रमा करनी पड़ती है। यह परिक्रमा कोई 1 साल 2 साल में पूरी नहीं होती। सूरज को गैलेक्सी के केंद्र का एक चक्कर लगाने में लगता है लगभग 22.5 करोड़ साल। सोचिए, जब डायनासोर धरती पर पहली बार चले होंगे, तब सूरज अपनी इस कक्षा में किसी और जगह पर था, और जब आज इंसान स्पेसशिप बनाने लगा है, तब सूरज अपनी यात्रा के किसी और पड़ाव पर है। यानी सूरज का हर एक कॉस्मिक साल इतना लंबा है
कि उसके दौरान धरती की पूरी जीव जगत की कहानी बदल जाती है। अब सवाल उठता है, ब्लैक होल है क्या? इसे इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? ब्लैक होल कोई ठोस पिंड नहीं होता। यह एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि वहां से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए इसे ब्लैक कहा जाता है, क्योंकि यह कुछ भी परावर्तित नहीं करता। हमारी गैलेक्सी का यह ब्लैक होल सजिटेरियस ए पूरी तरह अदृश्य है। हम उसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन उसके आसपास के सितारों और गैस के बादलों की गति देखकर वैज्ञानिकों ने उसकी मौजूदगी का पता लगाया। यह अदृश्य दैत्य हमारी गैलेक्सी के हर तारे को अपने शिकंजे में बांध कर रखता है। हमारा सूरज, हमारी धरती, हमारा अस्तित्व सब उसी की परिक्रमा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, धरती घूम रही है 1670 किलोमीटर पर आवर। सूरज के चारों ओर धरती भाग रही है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। सूरज खुद गैलेक्सी में उड़ रहा है 8,28,000 किलोमीटर पर आवर। जब इन सब गतियों को आप जोड़ते हैं तो पता चलता है कि हम सब, आप, मैं, पूरी इंसानियत लगभग 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं। लेकिन चमत्कार यह है कि हमें इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता। अगर आप खड़े होकर आसमान को देखें तो तारे स्थिर लगते हैं। सूरज रोज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। सब कुछ व्यवस्थित लगता है, पर हकीकत हर तारा, हर ग्रह, हर गैलेक्सी सब दौड़ में लगे हैं। ब्रह्मांड एक ऐसा नृत्य कर रहा है जिसमें हर कण शामिल है। बस फर्क इतना है कि यह नृत्य इतना विशाल और इतना धीमा है कि हमारी नंगी आंख उसे पकड़ नहीं सकती। लेकिन सवाल उठता है, क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असल में यह तो बस शुरुआत है। हमारी पूरी आकाशगंगा जिसमें अरबों सितारे हैं, वो भी अकेली नहीं है। ऐसी 2 ट्रिलियन से ज्यादा गैलेक्सियां ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। और सोचिए, हर गैलेक्सी अपने आप में सूरज जैसे अरबों सितारों को संभाले हुए है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक लोकल ग्रुप का हिस्सा है। इस लोकल ग्रुप में 50 से ज्यादा गैलेक्सियां हैं और ये सब मिलकर लगातार एक जगह से दूसरी जगह खिसक रही हैं। सबसे नजदीकी बड़ी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। यह गैलेक्सी हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन यह दूरी घट रही है। हाँ, आपने सही सुना। मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, लगभग 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 4 अरब साल बाद ये दोनों गैलेक्सियां टकरा जाएंगी और जब यह टकराव होगा तो दोनों का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। उनसे मिलकर एक नई सुपर गैलेक्सी बनेगी जिसे वैज्ञानिक मिल्कोमेडा कहते हैं। अब सोचिए, हम अभी जिस गैलेक्सी के हिस्से हैं वो आने वाले अरबों साल बाद अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। हमारी पहचान ही बदल जाएगी। लेकिन गैलेक्सी टकराने का खेल तो सिर्फ लोकल है। असल रहस्य तो इससे कहीं बड़ा है। 1929 में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने दुनिया को चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार फैल रहा है। मतलब हर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है और जितनी दूर गैलेक्सी है वो उतनी ही तेजी से दूर भाग रही है। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि यह फैलाव सिर्फ जारी ही नहीं है, बल्कि इसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल है, इस फैलाव को कौन चला रहा है? कौन सी ताकत पूरे ब्रह्मांड को खींच रही है? इस रहस्यमय ताकत का नाम है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी को हम देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव हर जगह महसूस किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का लगभग 70% हिस्सा इसी डार्क एनर्जी से भरा है। यही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को धक्का देकर फैला रही है। सोचिए, धरती से लेकर सूरज, सूरज से लेकर गैलेक्सी और गैलेक्सी से लेकर पूरे कॉस्मिक वेब तक सब डार्क एनर्जी की वजह से लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा? वैज्ञानिकों ने इसके 3 बड़े सिनेरियो बताए हैं। नंबर 1, बिग फ्रीज। अगर ब्रह्मांड ऐसे ही फैलता रहा तो अरबों खरबों साल बाद तारे बुझ जाएंगे। गैलेक्सियां एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि कोई रोशनी, कोई ऊर्जा कहीं तक नहीं पहुंच पाएगी। ब्रह्मांड एक अंधेरी ठंडी जगह बन जाएगा। नंबर 2, बिग क्रंच। यह उल्टा सिनेरियो है। अगर कभी गुरुत्वाकर्षण डार्क एनर्जी पर भारी पड़ गया तो ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा और सब कुछ वापस सिकुड़ने लगेगा। अंत में पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समा जाएगा जैसे शुरुआत में था। नंबर 3, बिग रिप। अगर डार्क एनर्जी की ताकत लगातार बढ़ती गई तो एक दिन वे आकाश गंगाओं को तोड़ देगी, फिर सितारों को, फिर ग्रहों को और अंत में अणुओं और परमाणुओं को भी चीर देगी। ब्रह्मांड खुद अपने ही ताने बाने से बिखर जाएगा। हम सब ब्रह्मांड की इस अनंत दौड़ का हिस्सा हैं। धरती पर हमारा जीवन, हमारे सपने, हमारी सभ्यताएं सब इस कॉस्मिक रफ्तार के बीच एक छोटे से विराम की तरह है। लेकिन असलियत यह है कि हम सब एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसकी मंजिल अब तक कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, इंसान अपने जीवन में हर रोज भागता है, कभी काम के पीछे, कभी सपनों के पीछे, और कई बार लगता है कि शायद वह दौड़ बेकार है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं तो हमें एहसास होता है दौड़ना ही हमारी किस्मत है। धरती भाग रही है, सूरज भाग रहा है, गैलेक्सी भाग रही है, पूरा ब्रह्मांड भाग रहा है और हम सब उस महान यात्रा का हिस्सा हैं। हम कभी रुक नहीं सकते क्योंकि रुकना ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है। हम सोचते हैं कि हम एक जगह खड़े हैं,
लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब मिलकर लगभग 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अनजानी मंजिल की ओर भाग रहे हैं। क्या वहां कोई अंत है या यह यात्रा अनंत है? शायद इसका जवाब ब्रह्मांड ही जानता है। और शायद हम इंसान अपने छोटे छोटे से जीवन में उस रहस्य को सिर्फ छू भर लेते हैं।